Welcome back. Good morning, everyone, friends. Today topic start now. Comparison of acidic strength, carboxylic acid, phenol, and alcohol. Right? So comparison of acidic strength. Carboxylic acid and alcohol and phenol. Comparison of acidic strength of carboxylic acid, phenol and alcohol. Right? तो आज आपको क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और फिनोल के अंदर आपको कंपैरिजन करना है एसिडिक का। तो किस टाइप से करेंगे, तो उसके अंदर देखें आप, सपोज दैट आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल इट मींस ROH, दिस इज एल्किल अल्कोहल, एंड फिनोल बेंजीन कनेक्ट टू अल्कोहल, दिस इज फिनोल, राइट? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड फिनोल। अब आपको चेक करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर C डबल बॉन्ड ऑफ O एंड H एंड एल्काइल ग्रुप। कंपैरिजन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के अंदर कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के अंदर चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, carboxylic acid is more acidic than alcohol. What is the reason? Is carboxylic acid more acidic so than alcohol? तो ये carboxylic acid जो है इस alcohol के रेस्पेक्ट more acidity शो करेगा, because resonating structure present in carboxylic acid but do not present of a resonating structure in alcohol, right? बट इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, और जैसे डोनेट करेगा तो इस जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस जगह आ जाएगा नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव आ गया, राइट? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम्स पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो जो हाइड्रोजन जो आपके पास है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इट मींस ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कौन सी साइड के अंदर, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर, बिकॉज़ electron density decrease on oxygen atoms, right? So electrons shift, oxygen atoms, electron shift towards oxygen atoms from hydrogen atom. So electron जो है इस हाइड्रोजन एटम से कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर। जैसे ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर होंगे तो इजीली क्या करेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट हो जाएगा, आपके पास क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये कार्बोक्सिलेट आयन, आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन आ गया, राइट? अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सपोज दैट इसके अंदर रेजोनेटिंग, ये क्या करवा दिया, बैक बॉन्डिंग करते यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, once again repeat now, डबल बॉन्ड है, once again किसका फॉर्मेशन कर लेगा, नेगेटिव चार्ज का, ओके? तो आपके पास क्या जाएगा प्रोडक्ट, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दी, यहां पर देखो ये आपकी इसकी क्या आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस एरो रिप्रेजेंटेड ऑफ रेजोनेटिंग, ओके? ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ओके? तो इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। आप देखेंगे इसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे ऑक्सीजन नेगेटिव, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर चार्ज बैलेंस होता है। यहाँ पर देखो नेगेटिव है, इस जगह भी नेगेटिव आ गया, तो चार्ज बैलेंस है, ओके? तो इसका रेजोनेट, आप क्या करते हैं, रेजोनेट हाइब्रिड का फॉर्मेशन करें, तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड चेक करें, नेगेटिव, इस जगह नेगेटिव, इट मींस ये क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट? ये नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर था और एंड में किसके ऊपर आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ओके? और ये पार्शियली क्या आ गया, यहां से लेके यहां तक डबल बॉन्ड, आपको इनको पार्शियली नेगेटिव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, इस टाइप से। तो दोनों के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन कौन सी जगह से, अपर डायरेक्शन में जो ऑक्सीजन है इससे, और लो डायरेक्शन के अंदर जो
ऑक्सीजन है इस एटम के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव आ गई। या आपके पास आ गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा और उसके अंदर भी किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट जो आयन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, मोर एसिडिटी शो करेगा। बट ROH के अंदर आप जब देखेंगे तो ROH के अंदर होता क्या है कि ROH, राइट, जैसे ही आपसे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ROH के अंदर ऑक्सीजन से कनेक्टेड R ग्रुप जो है ये क्या करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गिव टू ऑक्सीजन एटम। ओके, तो ये एल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन एटम को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा इसको, है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को इसने क्या कर दिया, दे दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी, H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज़ ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर बिहेव ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो पहले से ही था, ओके, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज, पोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, डिक्रीज। और पोलैरिटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन जो आयन जो है इजीली क्या नहीं होगा, यहाँ से रिमूव नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ से पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव हो जाता है, बट यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितने भी ग्रुप होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, बट हाइड्रोजन ऐसे कैसे, तो पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज। और जब पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हाइड्रोजन आयन इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। ओके, नॉट इजीली, डू नॉट इजीली रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एल्कोहल। ओके, तो ये पोलैरिटी इंक्रीज होने की, डिक्रीज होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव नहीं होगा। और सपोज दैट यहाँ से इजीली रिमूव नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन जब इजीली रिमूव नहीं होगा तो एसिडिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज। बट यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन इजीली क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे कि भाई ये एसिडिटी ज्यादा शो करेगा, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के अंदर एक तो ये आ गया डिफरेंस। सेकंड बात, सेकंड कंडीशन ये है कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये देखो भाई, कार्बोक्सिलेट आयन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, बट इस एल्कोहल के अंदर जैसे आप सपोज दैट आपने हाइड्रोजन आयन कैसे, जैसे हाइड्रोजन आयन भी यहां से रिमूव कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, RO नेगेटिव, इट मींस एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के अंदर आप कहीं पर भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं दिखेगी। ओके, ये आपके पास एल्कोक्साइड आयन है, इस एल्कोक्साइड आयन के अंदर कहीं पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इट मींस इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इस एल्कोक्साइड आयन के अंदर कहीं पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी शो देन एल्कोहल, मोर एसिडिटी शो कार्बोक्सिलिक एसिड देन एल्कोहल। एल्कोहल के रेस्पेक्ट कार्बोक्सिलिक जो आयन जो है ये मोर एसिडिटी शो करता है, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट इस एल्कोहल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इट मींस यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा इस एल्कोहल के रेस्पेक्ट मोर एसिडिटी शो करेगा। क्या शो करेगा, मोर एसिडिटी शो करेगा, राइट। ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ओके, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन का फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, व्हाई द रीजन, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी शो देन एल्कोहल, व्हाई। ओके, इसके अंदर आंसर सॉल्यूशन क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये इजीली हाइड्रोजन आयन इजीली डोनेट कर देगा और एसिडिटी ज्यादा शो करेगा, बट इस एल्कोहल के अंदर क्या नहीं होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो ये इसके रेस्पेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, इसकी हाइड्रोजन आयन की जो रिमूव करने की जो पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो एल्कोहल इज ए लेस एसिडिटी शो। ओके, अब आपको चेक करना है कि एल्कोहल एंड फिनोल के अंदर, एल्कोहल एंड फिनोल के अंदर यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी चेक करें तो एल्कोहल एंड इस फिनोल के अंदर ये फिनोल जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए एसिड, एज ए एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए एसिड की तरह, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट ऑफ फिनोल
So electron resonating structure, hydrogen remove from alcohol and oxygen atoms. ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन एटम से यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव। जैसे ही रिमूव होगा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, और नेगेटिव यहां से बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग करके और यहां से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पूरे की पूरी इसे बेंजीन रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। और जैसे ही डीलोकलाइजेशन होगा कि स्टेबिलिटी शो करेगा। और सीधी सीधी वो कि वो आगे स्ट्रक्चर भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस डबल बॉन्ड को, बिकॉज sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, बहुत हाई है। इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन वाली साइड के अंदर, sp2 कार्बन वाली साइड के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आप इजीली कह सकते हैं कि भाई फिनोल जो है ये एसिडिटी इस अल्कोहल के रेस्पेक्ट मोर एसिडिटी शो करेगा। बिल्कुल, फिनोल जो है इस अल्कोहल के रेस्पेक्ट मोर एसिडिटी शो करेगा, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑफ ए फिनोल। ओके, ये जो फिनोल जो है इस फिनोल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां से जैसे ही H पॉजिटिव रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। इट मींस ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव 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 आ रहा है। इट मींस ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन कर रहा है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिटवीन बॉन्ड्स, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, वीक। और जैसे ही वीक हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन जो हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन आयन इजीली रिमूव हो रहा है इट मींस वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसिडिटी को। तो फिनोल इज मोर एसिडिटी शो देन अल्कोहल बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अल्कोहल, इन फिनोल। ओके, अब आपने देखा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल के अंदर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इस फिनोल के रेस्पेक्ट क्या है, मोर है। बट इस अल्कोहल एंड फिनोल के अंदर भी आपने चेक किया कि फिनोल और अल्कोहल के अंदर भी इस फिनोल की एसिडिटी इस अल्कोहल के रेस्पेक्ट क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर क्या कर दूं, थर्ड, और फिर क्या कर दूं, सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी शो देन फिनोल एंड देन अल्कोहल। ओके, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद में फिनोल की, फिर उसके बाद में अल्कोहल की, राइट। बट सपोज दैट आपके पास ऐसे आ जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, लास्ट ईयर 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव, मोर एसिडिटी शो देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्कोहल के रेस्पेक्टिवली मोर एसिडिटी शो करता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बतानी थी, इसकी रेजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर आपको बतानी थी, उसकी थ्योरी करना था और अल्कोहल के बारे में बताता था कि अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, बट इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल ये इसका आंसर देना था और एकदम आंसर करेक्ट था, ज्यादा टफ ही नहीं था। बट इस साल 2021 के अंदर 2021 के अंदर यदि क्वेश्चन आए, क्वेश्चन रीजन वाले यदि क्वेश्चन आएगा आपके तो किस टाइप से आएगा, देखें। व्हाट इज द रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव, मोर एसिडिटी शो देन फिनोल। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी शो देन फिनोल, व्हाई। या फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है कि फिनोल इज लेस एसिडिटी शो देन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल इज लेस एसिडिटी शो देन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाई। अब देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल के अंदर, इन दोनों के अंदर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल के अंदर ये जो बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी देन फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी शो देन फिनोल, व्हाई, राइट।
तो देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता क्या है कि जैसे यहां से H बन गई, जब भी आपको एसिडिटी चेक करना होता है तो आपको कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक कांसेप्ट है। जैसे आपको एसिडिटी चेक करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर आप चेक करें एसिडिटी, तो आपको कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर कन्वर्ट करना है उसको। इसके अंदर कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेटेड बेस। तो सपोज दैट आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। H+2 यहां से रिमूव कर दिया और इस साइड के अंदर क्या जाएगा आपके पास बेंजीन कनेक्ट टू O नेगेटिव, बेंजीन कनेक्ट टू O नेगेटिव, राइट। तो यहां पर तो आ गया आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन और यहां पर आ गया फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन, राइट। अब इसके अंदर होता क्या है, इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर होता क्या है कि नेगेटिव क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग। सपोज दैट यहां से वो वापस से बैक बॉन्डिंग करके आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी आ जाएगी, वंस अगेन कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, सेम आपके पास वही की वही आ जाएगी, ऑक्सीजन। फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम, बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सेम, बट ये जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है ये अपना नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी आ जाएगी, ऑक्सीजन, यहां तो न्यूट्रल हो जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ओके। और इस जगह पे डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज वंस अगेन आ जाएगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से आएगी, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। वंस अगेन क्या होगा, मेक ए डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव, सॉरी डबल बॉन्ड क्या हो गया है ना, तो मेक ए डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज। आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एंड सॉरी डबल बॉन्ड आ जाएगा इस जगह। अब ये नेगेटिव चार्ज मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। आपने इसमें सभी जगह आपने क्या चेक किया, आपने ये चेक किया नहीं भाई, ऑर्थो में पैरा एंड ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। बस ये नेगेटिव चार्ज भी अपने टू डिफरेंट एटम के ऊपर आ रहा है। देखिए फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट जो आपके पास फिनोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई आपके पास, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी होती है सभी की एनर्जी क्या रहती है, सेम। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनकी सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बट ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होंगी, ओके। अब देखेंगे कि आप ये जो आपके पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा के ऊपर ये जो कार्बन जो है, ये बेंजीन जो आपके पास रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, टोटल 5 है, और टोटल 5 के अंदर भी जो 3 कार्बन जो है ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कौन से एटम के ऊपर आ रहा है, बेंजीन के जो कार्बन जो एटम है, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन ऑन प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये जो नेगेटिव जो चार्ज है, ये कार्बन जो एटम है इस बेंजीन रिंग के अंदर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सी स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पर, इस फिनोक्साइड आयन की। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड कार्बन एटम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बट इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपने देखा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, नेगेटिव, ओके। इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और रेजोनेंस जब हुआ इसके अंदर, तो रेजोनेंस होने के बाद में भी, आफ्टर रेजोनेंस भी इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अब बिफोर रेजोनेंस negative charge present on oxygen atoms and after resonance negative charge present on oxygen atoms in carboxylate ion, but negative charge before resonance negative charge present on oxygen atoms and after resonating structure negative charge present on carbon atoms, negative charge present on carbon atoms, it means negative charge present in different atom, oxygen and carbon atom, negative charge present in different atoms of oxygen and carbon atoms, but negative charge present on carboxylic acid, negative charge present on oxygen atoms
इन कार्बोक्सिलेट आयन इन सेम ऑक्सीजन एटम्स, इन ऑक्सीजन जो एटम है इसके अंदर, ये ऑक्सीजन जो एटम है इस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, तो ऑक्सीजन जो एटम है इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। बट ये आपके पास जो फिनोक्साइड जो आयन है, इस फिनोक्साइड आयन के अंदर बिफोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, और आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद, आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोपिगेशन स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखें तो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन के ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है और फिर वापस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। इट मींस यहाँ पर डिफरेंट एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप क्या बोलेंगे, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इस जगह भी ऑक्सीजन है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इट मींस इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट और तो इस फिनोल के अंदर, फिनोक्साइड आयन के अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। बट इस कार्बन के रेस्पेक्ट यदि चेक करेंगे तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मेरे बताओ, इसमें दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें ओनली वन ऑक्सीजन के एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मींस जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसकी एसिडिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी देन फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिटी देन फिनोल। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है कि इस फिनोल के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइड्रोजन जैसे एक्सपेडिटिव यहां से रिमूव होगा तो फिनोल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन के अंदर, और फिनोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में फिनोक्साइड आयन के अंदर ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, बट आफ्टर रेजोनेंस इस कार्बन के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा कार्बन जो होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे आप एस्पेरेटिव रिमूव करते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और रेजोनेटिंग आफ्टर रेजोनेंस एंड बिफोर रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम एटम के ऊपर ही रहेगा। रेजोनेट, ये जो नेगेटिव चार्ज है सेम एटम के ऊपर रहेगा। देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर था आफ्टर रेजोनेंस और बिफोर रेजोनेंस, पहले भी इसके ऊपर ही था और बाद में भी इसके ऊपर ही आ गया। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए अपना एटम चेंज नहीं किया, इस नेगेटिव चार्ज ने अपना एटम चेंज नहीं किया है, बट यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ने अपना एटम ही चेंज कर लिया। ऑक्सीजन यहाँ पर तो ऑक्सीजन पे था, फिर किसके ऊपर आ गया, कार्बन एटम के ऊपर। इसकी वजह से ये जो आपके पास है फिनोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन एसिडिटी शो ऑफ मोर एसिडिटी शो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन फिनोल। ओके राइट, ये आपके टू क्वेश्चंस इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। थोड़ा सा एक दो चार टॉपिक और बचे हुए हैं, है ना, उसको भी देखते हैं अभी। सो एसिडिक ऑर्डर, राइट। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। एसिडिटी ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला मैं आपको यूज में ले रहा हूं वो देखेंगे। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I अपॉन +I। केस नंबर 5, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I अपॉन +I। केस नंबर 2, ये सभी केस आपको पता होना चाहिए, और ये फेयर रजिस्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मैं फेयर के अंदर नहीं करके दूंगा आपको, ये बोर्ड पेपर जो मैं बताता हूँ वो मेरी पर्सनल स्टडी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल के बेसिस के ऊपर, जो शॉर्ट में बताया जाता है, जिसका आंसर एकदम करेक्ट आएगा आपका, है ना, जबकि मैं फेयर रजिस्टर के अंदर बिल्कुल नहीं करूंगा।
तो आप क्या करेंगे, इसको रफ रजिस्टर के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, और जब आप फेयर रजिस्टर के अंदर जब ये टॉपिक आए तो उस फेयर रजिस्टर के अंदर जो पेज जो है या तो ऊपर साइड में कर लिया, लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करके और साइड में कर लेंगे आप। ओके, तो ये एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। इसके अलावा आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले कोई भी एसिड दे दिया जाए तो आपको उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर। केस नंबर 3, यदि सपोज दैट आपके पास माइनस आई ग्रुप दे दिया जाए, तो माइनस आई ग्रुप दे और डिफरेंट माइनस आई ग्रुप दे, तो आपको ऑर्डर क्या चेक करना है, तो वो ऑर्डर देखें। सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो है CF3। कौन शो करेगा, CF3। फिर उसके बाद में कौन शो करता है, NO2। फिर उसके बाद में कौन करेगा, CN। CF3, NO2 एंड CN। फिर उसके बाद में F, Cl, Br, I एंड फिर उसके बाद में आता है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल। ये आपको ऑर्डर याद रखना है बेटा, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। I know the fluorine, electronegativity of fluorine is more in periodic table, maximum in periodic table, okay, but Cn, NO2 and CF3, Cn तो इस रीजन की वजह से होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N है इसके अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है, और NO2 इस वजह से क्योंकि NO2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वन सेकंड नेगेटिव डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, और आपके पास क्या जाएगा, एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड, तो इसकी क्या की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट और भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और CF3 का इस वजह से हो गया कि यहाँ पर किस कार्बन से कनेक्टेड, CF3, NO2, CN, F, Cl, Br, I एंड फिनाइल, राइट। CF3 के इस रीजन की वजह से हो गया कि इस फ्लोरीन के ऊपर देखो 3 फ्लोरीन कनेक्टेड हो गया एक ही कार्बन के ऊपर। सपोज दैट इसकी फ्लोरीन PN कितनी होती है, 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, तो इससे इसकी कितनी होगी, 4 ये तो बहुत ज्यादा होगी। इट मींस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर माइनस आई इफेक्ट जो होगा मैक्सिमम किसका होगा, CF3 का। फिर उसके बाद में NO2, CN, HCl, Br, I एंड फिनाइल ग्रुप। ये आपको MTR करना है, इस सीरीज को क्या करना है, MTR, राइट। केस नंबर 4, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप्स। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए प्लस आई ग्रुप। ओके, अब प्लस आई ग्रुप मींस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस आई ग्रुप मींस होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। सो CH3, C2H5, CH3 का होल थ्राइस C, CH2 का होल ट्वाइस CH एंड CH3 का होल थ्राइस C। मिथाइल, इथाइल, this is isopropyl and this is tertiary butyl, this is methyl ethyl isopropyl and this is tertiary butyl, isopropyl and tertiary butyl, right। अब आपको इसकी मिथाइल, इथाइल, आइसोब्यूटाइल एंड आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल के अंदर आपको क्या चेक करना है, प्लस आई इफेक्ट शो करना है, प्लस आई इफेक्ट चेक करना है कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा। तो याद रखना है कि जैसे जैसे CH3 ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्लस आई ग्रुप भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर प्लस आई इफेक्ट show of more tertiary butyl। ये जो टर्शियरी ब्यूटिल जो आपके पास है इसका प्लस आई जो प्रभाव इफेक्ट जो होगा, टर्शियरी ब्यूटिल का जो इफेक्ट जो होगा इस आइसोब्यूटिल के रेस्पेक्ट क्या रहेगा, मोर, फिर उसके बाद में इसका, फिर उसके आफ्टर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आई कैन से दैट CH3 का होल थ्राइस C, इट मीन टर्शियरी ब्यूटिल, CH3 का होल ट्वाइस CS, इट मींस आइसोप्रोपाइल, मेल एक 2 कार्बन के लिए मेल एक और 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। दिस इज इथाइल एंड मिथाइल,
राइट। तो इस CH3 का होल थ्राइस ब्यूटाइल जो टर्सरी ब्यूटाइल इसका जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट जो होगा अदर के रेस्पेक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम। ओके, ये केस नंबर 4 हो गया। ये इतना यदि आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपका एसिडिटी कंसेप्ट कंप्लीट। और ये एक चीज और बताता हूं कि जो ये टॉपिक जो चल रहा है इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वन क्वेश्चन 100% इस जगह से आने वाला है। 100% बोल रहा हूं मैं, 100% यहां से एसिडिटी जो ऑर्डर आ रहा है आपका, ये एसिडिटी ऑर्डर जो मैंने बता रहा है ये तो आएगा नहीं, बट जो आने वाला है वो मैं बताऊंगा। ये तो आ चुका है एक बार, ठीक है, ये तो नहीं आया बट ये आ चुका है ना। और जो मैं जो अब बताने जा रहा हूं ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक वन क्वेश्चन 100% 100% एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 100% 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो वो देखें, सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, HCOOH CH3COOH C2H5COOH। HCOOH मीन्स होता है फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ओके, CH3COOH मीन्स होता है एसिडिक एसिड एंड प्रोपायलिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, दिस इज प्रोपियोनिक एसिड। फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया कि ये तो बाद में देख लेना। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको देखना है कि इसको ये जो एसिड दे रखा है इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इसको कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, HCO नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर दो, इस जगह से H पॉजिटिव रिमूव कर दो, इस जगह से H पॉजिटिव रिमूव कर दो। हाइड्रोजन आयन आपको रिमूव करना है, क्यों, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एसिडिटी ऑर्डर तो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन ऑल आर कंपाउंड्स रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने भी आपके पास ये कंपाउंड्स हैं सभी का हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में रिमूव करना है। ओके, HCO नेगेटिव इसको भी रिमूव कर दो तो आपके पास आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, राइट, एंड C2H5COO नेगेटिव। अब आपको कंसेप्ट लगाना है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। बताओ इस हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट होता है क्या, नहीं, ना तो ये प्लस आई रिप्रेजेंट करेगा, नहीं प्लस आई नहीं माइनस आई, राइट। बट CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, राइट। एंड C2H5 ये आपके पास कौन सा है, C2H5 ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ओके, बट मेरे को ये बता सकते हैं कि भाई CH3 एंड C2H5 के अंदर प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका होगा, इससे CH3 हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, बट CH3 एंड C2H5 के अंदर मैक्सिमम इफेक्ट किसका होगा। तो आप बताएंगे भाई सर C2H5 का इफेक्ट जो होगा प्लस आई इफेक्ट है, इस CH3 के रेस्पेक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम। आप ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन यहां पर इंक्रीज हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखिए बेटा प्लस आई इफेक्ट, यहां पर तो प्लस आई इफेक्ट ओनली वन है, बट यहां पर इथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है, इसके रेस्पेक्ट क्या है, मैक्सिमम है। यहां तो मिनिमम हो गया, ये मीडियम हो गया आपके पास, इसका कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो लगा दो कंसेप्ट, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। माइनस आई इफेक्ट यहां पर है ही नहीं, इस जगह माइनस आई इफेक्ट है क्या, नहीं है, बट इस जगह कितने प्लस आई ग्रुप है, 2 प्लस आई ग्रुप है। इट मींस जिसका प्लस आई मैक्सिमम होगा, जिस कंपाउंड के अंदर प्लस आई मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो देखेंगे जो थर्ड वाला जो कंपाउंड है इस पे प्लस आई ग्रुप जो होता है, प्लस आई ग्रुप मैक्सिमम है, इस एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। माइनस आई तो है नहीं इस ग्रुप के अंदर, कौन सा है, प्लस आई ग्रुप है, तो एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई ग्रुप मैक्सिमम, देन एसिडिटी डिक्रीज, प्लस आई मैक्सिमम then acidity minimum. So C2H5COO negative in plus I maximum, plus I maximum in C2H5COO negative, but
प्लस आई डू नॉट प्रेजेंट प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट इन HCl नेगेटिव। ओके, इस C2H5CW नेगेटिव के अंदर जो प्लस आई मैक्सिमम और प्लस आई मैक्सिमम होगा तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस आई मैक्सिमम है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो ये कर दिया मिनिमम। बट अब देखेंगे CH3 और H के अंदर चेक करेंगे तो इसके अंदर इसके रेस्पेक्ट इसका क्या हो गया मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होगा तो एसिडिटी इसके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज। सो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर तो प्लस आई है नहीं, बट इसके अंदर प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। बट इसके अंदर तो C2H5 है, C2H5 CH3 के रेस्पेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। सो एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी इंक्रीज। जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। आपको पता है कि सपोज दैट आपके पास ये चौक है, इसकी एनर्जी इस चौक के रेस्पेक्ट, एक तो आपके पास कंप्लीट चौक ये है, ठीक है, इसकी एनर्जी mgh लगा लो, और एक आपके पास ये चौक है। मेरे को बताओ इस साइड वाले चौक की, इस साइड वाले चौक की किसकी एनर्जी, ये आपके पास 2 चौक है। ओके, इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है कि भाई एनर्जी मैक्सिमम किसकी है। तो आप बोलेंगे सर इसकी आइडिया ज्यादा है, इट मींस इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ये बताओ अनस्टेबल कौन सा होगा, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है अनस्टेबल होगा। तो इसकी ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम चेक करेंगे तो इसकी एनर्जी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज, बट इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, बट इसकी तो मैक्सिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम एनर्जी स्टेबिलिटी डिक्रीज। स्टेबिलिटी जिसकी डिक्रीज हो जाती है उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डायरेक्ट आप ये याद रखना है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एसिडिटी। आप ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट करेंगे तो ये है, और यदि आप एनर्जी बेस पे आप यदि क्वेश्चन सोल्व करेंगे एसिडिटी का तो भी आ जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। सपोज दैट आपके पास ये इस टाइप का कोई कंपाउंड दे रखा है CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। ओके, CH2 इस साइड में दे रखा हूं मैं Cl, CH2 F, Cl and Br। F CH2COOH, Cl CH2COOH, Br CH2COOH, राइट। ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है। आपको एसिडिटी ऑर्डर बताना है, arrange the increasing order, arrange the decreasing order of acidity in this compound। ओके, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या करना है, इसको कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कर दो इसको कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर, FCH2COO नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां से रिमूव कर देंगे। सेम इसमें से भी क्या करते हैं, H पॉजिटिव रिमूव कर दें, Cl CH2COO नेगेटिव, राइट। इसके अंदर भी क्या करते हैं, Br CH2COO नेगेटिव, राइट। FCl-BrI के अंदर आपको एसिडिटी कंसेप्ट लगाना है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई, बट ऑल हैलोजन ग्रुप्स आर बिहेव ऑफ माइनस आई इफेक्ट। जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, माइनस आई इफेक्ट की तरह। सो यहाँ पर एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई। ओके, तो एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के। तो आप देखेंगे कि FCl-BrI के अंदर कंपैरिजन करना है तो किस टाइप से करेंगे, तो FCl-BrI, FCl-BrI के अंदर क्लोरीन इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ फ्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ फ्लोरीन। क्लोरीन का माइनस इफेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसके रेस्पेक्ट, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रेस्पेक्ट। जिसका माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट, इट मींस जिसका माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम देन एसिडिटी मैक्सिमम, which minus I effect maximum, this compound minus I effect maximum then acidity maximum। तो देखिए फ्लोरीन से कनेक्टेड जो कंपाउंड होगा
उसका माइनस इफेक्ट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। सो यहाँ पर ये क्लोरीन कनेक्टेड है, इट मींस इसका माइनस इफेक्ट मैक्सिमम है, तो इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो FCH2COO3 क्या हो जाएगी मैक्सिमम। क्लोरीन का माइनस इफेक्ट डिक्रीज हो गया फ्लोरीन के रेस्पेक्ट, तो इसकी भी एसिडिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो आ जाएगा FClBr। केस नंबर सेकंड इस टाइप से भी हो सकता है एसिडिटी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करें। सपोज दैट आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देखे और इस टाइप से दे दिया जाए कि CH2 CH3 CH2 CH2 COOH। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 COOH CH3 COOH। सॉरी CH3 CH2 CH2 COOH सेम कंपाउंड है, all are compounds same, all are compounds are same, but fluorine different fluorine connect to different position of carboxylic acid. Fluorine atoms connected to different carbon atom. Okay, अब देखिए CH3 CH2 CH, फ्लोरीन इस जगह कनेक्टेड है, फिर फ्लोरीन कौन सी जगह कनेक्टेड है थर्ड नंबर पे, और फिर फ्लोरीन कौन सी जगह कनेक्टेड है फोर्थ नंबर पे कनेक्टेड है। अब क्या करना है कि भाई अब देखेंगे आप कि सबसे पहले तो इसका एक ही वर्क है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर। हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस जगह से भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस जगह से भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ऑक्सीजन पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I/+I, बट ये तो -I/+I इफेक्ट यहां पर लगेगा ही नहीं। नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ कार्बन सेम। ओके, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इट मीन -I इफेक्ट सेम, -I/+I इफेक्ट दोनों के दोनों ये तो क्या है सेम है, एसिडिटी कांसेप्ट कैसे लगाएं सर, राइट। बट आपको चेक करना है कि देखो बेटा यहाँ पर जो क्लोरीन जो है ये एकदम मिनिमम पोजीशन पे है, देखो 1 नंबर कार्बन पे, बट यहाँ पर थर्ड नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे है, बट यहाँ पर 1 2 3 नंबर कार्बन पे है, बट यहाँ पर कौन से नंबर कार्बन पे है 4 नंबर कार्बन पे है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है डिक्रीज, -I इफेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज, -I इफेक्ट डिक्रीज। ये याद रखना है बस, ये कांसेप्ट आ गया ना। तो लेंथ इंक्रीज सो -I इफेक्ट डिक्रीज। तो आप ऐसे कर सकते हैं लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन -I इफेक्ट। जिस कंपाउंड की लेंथ मैक्सिमम होगी उसका -I इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर क्लोरीन जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर है, लेंथ बोल सकते हैं डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो लेंथ की जगह आप डिस्टेंस देंगे तो और भी अच्छा रहेगा डिस्टेंस। इस क्लोरीन की डिस्टेंस मैक्सिमम है बट इसकी मीडियम है और इसकी मिनिमम है, तो जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसका -I इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्लोरीन का इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा। बट यहाँ पर जो क्लोरीन जो है ये एकदम लोएस्ट पोजीशन पे है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा इजीली क्या कर लेगा विड्रॉइंग कर लेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ये क्लोरीन जो है इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास इजीली रिमूव करेगा, बिल्कुल क्या है नियरेस्ट पोजीशन पे है तो इजीली रिमूव करेगा। सो जिसकी -I इफेक्ट मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। मेरे तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैक्सिमम इफेक्ट कौन से शो करेगा, ये लोवेस्ट पोजीशन वाला है मैक्सिमम पोजीशन वाला। तो आप बोलेंगे सर जो लोवेस्ट पोजीशन पे जो क्लोरीन जो कनेक्टेड है उसकी एसिडिटी जो हो जाएगी वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट हो जाएगी मैक्सिमम। तो आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, यदि इन 3 पोजीशन के अंदर आप चेक करेंगे तो क्लोरीन की जो पोजीशन है जो है 1 2 पोजीशन है, बट इससे जो फ्लोरीन की जो पोजीशन है 1 3 पोजीशन है, बट इस फ्लोरीन की जो पोजीशन होगी वो 1 4 पोजीशन पे होगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होने पर -I इफेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो इसका -I इफेक्ट फर्स्ट वाले कंपाउंड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज। सो 2 फ्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा 2 फ्लोरीन made a butanoic acid, 2 fluorine butanoic acid is more acidity show than 3 fluorobutanoic acid and 4 fluorobutanoic acid, राइट। इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब लास्ट जो आपके पास सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों क्वेश्चन चेक करेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, CH3 COOH CH2Cl only, Cl2 CH COOH and CCl3 COOH, राइट। एसिडिटी शो करना है स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर। क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नेगेटिव चार्ज कम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो Cl CH2 COO नेगेटिव, Cl2 CH COO नेगेटिव, CCl3 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, राइट। अब अपन को क्या करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ पर तो ओनली Cl माइनस CH2 CH CH3 नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2, number of carbon is same in these compounds, okay, but number of chlorine are different in this compound। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ क्लोरीन जो है डिफरेंट है इस कंपाउंड के अंदर, नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, डिफरेंट कनेक्टेड है, बट आपको ये चेक करना है कि भाई नंबर ऑफ क्लोरीन इसके अंदर मैक्सिमम है 3 है, बट इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, और जिसका माइनस साइड इफेक्ट है, बट इसके अंदर आपको चेक करना है भाई 1 क्लोरीन का, 2 क्लोरीन एंड 3 क्लोरीन के माइनस साइड इफेक्ट किसका मैक्सिमम होगा, 3 क्लोरीन का। नंबर ऑफ क्लोरीन मैक्सिमम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, तो माइनस साइड इफेक्ट इज मैक्सिमम CCl3 इन CCl3.COO नेगेटिव, राइट। तो इसका माइनस साइड इफेक्ट मैक्सिमम, तो लगा दो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस साइड, तो माइनस साइड इफेक्ट जिसका मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सो थर्ड इज मोर एसिडिटी देन सेकंड एंड फर्स्ट, आपके पास आ जाएगा थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। यहां तक कंप्लीट आ गया है समझ में जी, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप करके लेके आएंगे, ओके। टाइम हो गया, COOH OCH3 and COOH NO2 in this compound of benzoic carboxylic acid, methoxy benzoic acid and orthonitro-benzoic acid, right। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर आपको क्वेश्चन आपका अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन दिस कंपाउंड। ये जितने भी कंपाउंड जो दे रखा है इनके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है किसका, एसिडिटी ऑर्डर का। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे रखा है, आपको बता देता हूँ इसके अंदर तो कोई प्लस आई ना माइनस आई है, बट OCH3 जो है OCH3 के अंदर होगा क्या कि OCH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए प्लस आई इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके। CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बस यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए माइनस आई एंड माइनस एन की तरह, और इसके अंदर रेजोनेंस है, सो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर आपको चेक करना है ये माइनस आई की तरह, ये प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके अंदर ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है। आपको यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है, इस जगह से हाइड्रोजन, इस जगह से हाइड्रोजन, और कांसेप्ट लगाना है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई अपॉन प्लस आई। ये आपको पेयर रेशियो के अंदर भी मिलेगा आपको, राइट, ओके। थैंक यू, इन दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ओके। द नेक्स्ट डे टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं, ओके। बट नेक्स्ट डे शायद मैं जहां तक हूं मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा इस चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन, जितने हो पाएंगे मैं 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी तो आपके चैप्टर के अंदर है ही। और ये आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए रिएक्शन के। अब 4th चैप्टर देखते हैं, एमीन वाला स्टार्ट करते हैं, P ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। बट ये इतना मैं कहूंगा कि एक अच्छा चैप्टर और एक लॉन्ग चैप्टर, बड़ा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।